जनवरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी पिटिशंस जो कि हाई कोर्ट के सामने फाइल की गई थी इन रिगार्ड टू दी वैलिडिटी ऑफ सेम सेक्स मैरिज, उन सभी को अपने पास ट्रांसफ़र कर लिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस रिगार्ड में जो जजमेंट है उसे रिजर्व रखा है और इसके अलावा काफ़ी सारे और भी राइट्स हैं विच आर अलाइंड विद द डिग्निटी एंड सेफ्टी ऑफ मेंबर्स ऑफ द LGBTQ+ कम्युनिटी। आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि वो कौन से लॉज हैं जो कि गवर्न करते हैं LGBTQ कम्युनिटी के राइट्स, और इसके अलावा इस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट्स ने अभी तक क्या क्या सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अगर कोई भी पर्सन LGBTQ कम्युनिटी के किसी भी मेंबर को हर्ट करने की कोशिश करता है, चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसके साथ क्या होगा। क्योंकि इंडिया के अंदर कई बार ऐसा देखा गया है कि जो LGBTQ कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनके साथ बायसनेस होती है, उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके साथ वायलेंस, हरासमेंट जैसे केसेस भी सामने आए हैं। सो कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके साथ इस तरीके का बिहेवियर हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, तो वो इस रिगार्ड में कंप्लेंट फाइल करवा सकता है टू दी पुलिस स्टेशन। सो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका जेंडर क्या है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। अगर आपके साथ इस तरीके का वायलेंस हो रहा है, इस तरीके का डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर हो रहा है, देन इन दैट केस यू हैव अ राइट टू कंप्लेन एंड फाइल एन FIR विद द पुलिस। इनफैक्ट इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जिसके अगेंस्ट केस फाइल कर रहे हो उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसका जेंडर क्या है। सो दीज आर जेंडर न्यूट्रल लॉज। अगर आप खुद है इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हो और आपके साथ गलत हो रहा है तो आप उस रिगार्ड में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, और अगर उस कम्युनिटी के किसी मेंबर ने आपके साथ गलत किया है तो उसके अगेंस्ट भी आप केस फाइल कर सकते हो। सो दीज आर जेंडर न्यूट्रल लॉज और ये राइट सबके पास है। सो आप पुलिस स्टेशन जाके अपने इन राइट्स को एनफोर्स करवा सकते हो थ्रू दीज जेंडर न्यूट्रल लॉज। इसके अंदर बहुत सारे लॉज हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर कोई भी पर्सन जो है वो आपको इंजरी पहुंचाने की कोशिश करता है या वो जानता है कि कोई वो ऐसा एक्शन कर रहा है जिसकी वजह से आपको चोट पहुंचेगी और फिर भी वो काम कर रहा है, तो सो उसके लिए एक FIR फाइल की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 321 एंड 350 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। नेक्स्ट इज अगर कोई डेंजरस वेपन्स यूज़ कर रहा है या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा है विच इज़ वेरी कॉमन, या फिर ऐसे एनिमल्स जिन्हें डेंजरस मैनर में यूज़ किया जा रहा है, और इन ऑब्जेक्ट्स की वजह से अगर किसी पर्सन को हर्ट होता है, इंजरी होती है या उस वजह से किसी की डेथ भी हो जाती है, इन दैट केस एन FIR कैन बी फाइल्ड अंडर सेक्शंस 324 और 326 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। या फिर कोई भी आपको डरा रहा है, धमका रहा है, ऐसे जेस्चर्स कर रहा है जिससे आपको पता चल रहा है कि नहीं, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे चोट पहुंचा सकता है, तो इस तरीके का थ्रेटन करना, डराना, धमकाना, जेस्चर्स करना या उस रिगार्ड में कुछ भी प्रिपरेशन करना, ये भी एक क्राइम में जिसके अगेंस्ट आप FIR फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन 350 एंड 351 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। इसे हम एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। A है और B है। अब A B को डराने के लिए, धमकाने के लिए क्या कर रहा है, एक नाइफ जो है उसके ऊपर वेव कर रहा है। अब आप कहोगे कि ये नाइफ उसने चलाया तो नहीं, ना ही उसे चोट पहुंचाई, लेकिन जिस तरीके से वो B को ये नाइफ दिखा रहा है वो उसे डरा रहा है, धमका रहा है, इनडायरेक्टली बता रहा है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वो इसे यूज़ भी कर सकता है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है और उसके लिए क्या पनिशमेंट हमें गिवन है, वो हमने डिस्कस कर ही लिया है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्लैकमेलिंग की। जो लोग LGBTQ कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उनके साथ ये अक्सर होता है कि लोग उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं इन रिगार्ड टू देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सो इस तरीके की जो ब्लैकमेलिंग है वो बहुत कॉमन है। इसे हम एक्सटॉर्शन कहेंगे, जहाँ पर चुप रहने के लिए, साइलेंस मेंटेन करने के लिए LGBTQ कम्युनिटी के लोग जो हैं उनसे पैसे मांगे जा रहे होते हैं, एक्सटॉर्शन किया जा रहा होता है कि उनके बारे में किसी को नहीं बताया जाएगा, बाहर कम्युनिटी में नहीं बताया जाएगा अगर वो ये काम करके देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने अपनी जो जेंडर आइडेंटिटी है उसे चेंज कराया है और किसी थर्ड पर्सन को इस बारे में पता चल गया है, अब वो थर्ड पर्सन क्या कर रहा है, उसे ब्लैकमेल कर रहा है, उसे पैसे मांग रहा है कि मैं तभी अपना मुंह बंद रखूँगा जब आप मुझे इतना पैसा दोगे, मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा कि उस पर्सन ने जो है अपनी जेंडर आइडेंटिटी चेंज करी है। तो इस तरीके का अगर इवेंट होता है तो उसे हम एक्सटॉर्शन कहेंगे, जो कि एक क्राइम है और जिस रिगार्ड में कंप्लेंट फाइल की जानी चाहिए टू दी पुलिस। इसके अलावा वो हेल्पलाइंस की भी मदद ले सकते हैं, उनके साथ हो रहा है, या फिर एक FIR फाइल कर सकते हैं विद दी पुलिस अंडर सेक्शन 383 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये जो ब्लैकमेलिंग है वो एक्सटॉर्शन के लिए ही हो, पैसों के लिए ही हो।
कई बार ये फेवर्स के लिए भी होती है, यानी अगर सपोज करिए कोई उस पोजीशन पे है जो कुछ फ़ायदा करा सकता है तो उससे मांगा जा रहे हैं फेवर्स कि उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को बाहर नहीं बताया जाएगा अगर वो ये काम करके दे दे। तो ये भी गलत है, ये भी एक क्राइम है और इसे लीगली रिकॉग्नाइज किया जाता है एज क्रिमिनल इंटिमिडेशन। लेकिन इसे क्रिमिनल इंटिमिडेशन तभी माना जाएगा जब उस पर्सन से कुछ ऐसा कराया जा रहा है विच इज़ एन इलीगल एक्ट। जैसे उस पर्सन से कहा जाए कि वो कंपनी का जो प्राइवेट डेटा है उसे चराए, या फिर उस पर्सन को कुछ भी लीगली करने से रोका जाए, यानी कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा काम जो कि उसे करना है, उसकी लीगल ड्यूटी है, लेकिन उसे रोका जा रहा है कि वो ना करे। या फिर किसी से फेवर मांगे जाएं कि अगर कोई सपोज कोर्ट केस चल रहा है तो वो कोर्ट केस जो है वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। तो ये सब जो है फेवर्स हैं जिन्हें हम मान सकते हैं कि ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन का पार्ट है। इस रिगार्ड में आप केस फाइल कर सकते हो बिफोर द पुलिस अंडर सेक्शन 503 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। एक और प्रॉब्लम जो कि LGBTQ कम्युनिटी के लोग फेस करते हैं वो ये है कि जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, वो बताते हैं कि उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, उनका जेंडर क्या है, तो उन्हें लॉक कर दिया जाता है। और ये और कोई नहीं, कई बार उनके फैमिली और फ्रेंड्स ही होते हैं इनके पीछे। उन्हें निकलने नहीं दिया जाता, उन्हें अपने पार्टनर से नहीं मिलने दिया जाता है। तो अगर कोई भी पर्सन जो कि उस कम्युनिटी को बिलोंग करता है और उसे लॉक किया जा रहा है, उसके मूवमेंट को रिस्ट्रेन किया जा रहा है, तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि लॉ के अंदर इसे इलीगली डिटेन करना कहा जाएगा एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सो कोई भी पर्सन जो किसी दूसरे को रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहा है उसे सज़ा मिलेगी, अ जेल टाइम ऑफ अप टू 1 ईयर एंड अ फाइन ऑफ ₹1000। सो वो लोग जिन्हें इस तरीके से इलीगली कन्फाइन किया जा रहा है, जिनका मूवमेंट रोका जा रहा है, वो हेल्प ले सकते हैं, हेल्पलाइंस को कॉल कर सकते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर्स को भेजेगी या फिर उन लोगों को गाइड करेगी ऑन इमीडिएट स्टेप्स टू बी टेकन। इसके अलावा कुछ NGOs भी होते हैं जो हेल्प कर सकते हैं टू फ्री सच पीपल फ्रॉम सच सिचुएशंस। एंड लास्टली हेल्प ली जा सकती है फ्रॉम क्लोज एंड ट्रस्टेड फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसके अलावा वो पर्सन जिसे रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जा सकता है और वहाँ पे FIR फाइल करा सकता है अगेंस्ट एनीवन जिसने उसे लॉक किया है या फिर रॉन्गफुली कन्फाइन किया है। इसके लिए आपको एक FIR फाइल करनी पड़ेगी अंडर सेक्शंस 340 एंड 342 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अगर ये पता चल जाए कि वो पर्सन जो है वो LGBTQ कम्युनिटी का है तो उसे हरास किया जाता है, उसे ऐसे मैसेजेस भेजे जाते हैं या फिर उसकी इमेजेस जो हैं वो ऑनलाइन शेयर की जाती हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो सबसे पहला स्टेप जो उस पर्सन को लेना चाहिए जिसके साथ ये हरासमेंट हो रहा है वो ये है कि उस प्लेटफॉर्म की पॉलिसी देखी जाए कि जो हरासमेंट पॉलिसीज़ हैं वो क्या हैं, क्या क्या स्टेप्स उसके अंदर गिवन हैं। और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप कंप्लेन कर सकते हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका जेंडर क्या है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। और इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पर्सन जो आपको अब्यूज़ कर रहा है, हरास कर रहा है, उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, उसका जेंडर क्या है। लेकिन ये जो पॉलिसी है वो सब प्लेटफॉर्म्स पे सेम नहीं होती, इट डिफर्स अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। सो ये ज़रूरी है कि आप उस प्लेटफॉर्म की जो पॉलिसी है उसको अच्छे से पढ़ें और समझें कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन अगर आप कुछ टाइम बाद देखते हैं कि उस प्लेटफॉर्म का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसने कोई स्टेप्स नहीं लिए हैं, वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, इन दैट केस आप एक पुलिस कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो। सो अगर आप वुमेन हो या फिर ट्रांस वुमेन हो तो इन दैट केस आप साइबर सेल के पास ही जा सकते हो। लेकिन अगर आप मैन हो या फिर ट्रांस मैन हो, इन दैट केस यू कैन ऑल्सो फाइल एन FIR विद द पुलिस स्टेशन। अब हम ये तो समझ गए कि वो कौन से लॉज हैं जो कि गवर्न करते हैं LGBTQ कम्युनिटी के राइट्स और किन सेक्शंस के अंदर जो है LGBTQ कम्युनिटी पुलिस के पास अप्रोच कर सकती है। लेकिन इस रिगार्ड में हमारी जुडिशरी ने भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है और काफ़ी सारे जजमेंट्स हमारे पास आए हैं जिन्होंने इवेंचुअली राइट्स प्रोवाइड करे इस कम्युनिटी को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाज फाउंडेशन के केस की। इस केस के अंदर नाज फाउंडेशन ट्रस्ट ने फाइल किया था एक सूट बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट इन 2001 जिसमें वो डिमांड कर रहे थे लीगलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन कंसेंटिंग एडल्ट्स। और 2009 के अंदर कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो ये सेक्शन 377 है इंडियन पीनल कोड का, ये वॉयलेट करता है बेसिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल इन सेम सेक्स रिलेशनशिप अंडर आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कोर्ट का ये भी मानना था कि ये जो क्रिमिनलाइज
क्रिमिनलाइजेशन है ऑफ सेम सेक्स रिलेशनशिप ये गलत है, ये उनकी डिग्निटी को, उनकी प्रिवेसी को वायलेट कर रहा है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है विच इज़ प्रोवाइडेड टू अस अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आया नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ये 2014 का लैंडमार्क जजमेंट है फॉर ट्रांसजेंडर्स राइट। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक थर्ड जेंडर का स्टेटस क्रिएट किया जिसमें अलाउ किया जा रहा था ट्रांसजेंडर्स को कि वो आइडेंटिफाई करें अपने आप को एज अ जेंडर रादर देन अ मेल और अ फीमेल। और कोर्ट ने हेल्ड किया कि ट्रांसजेंडर्स को जो सेपरेटली रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, बेसिकली इट इज़ वायलेटिंग देयर फंडामेंटल राइट्स जो कि उन्हें प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल्स 14, 15, 16 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये भी डायरेक्ट किया कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उन्हें ओबीसी का स्टेटस दिया जाए और ये माना जाए कि इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है अपलिफ्टमेंट की और इन्हें वो सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए जैसे कि हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन या फिर जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके अंदर जो भी ये बेनिफिट्स मिलते हैं ओबीसी को वो ट्रांसजेंडर्स को भी मिलने चाहिए। ऐसा डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को दिया था। इसके बाद आया जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। अगेन इट वाज अ लैंडमार्क जजमेंट जिसमें यह कहा गया था दैट राइट टू प्रिवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट। और जस्टिस चंद्रचूड़ ने हेल्ड किया था कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो भी फॉल करता है विद इन द एम्बिट ऑफ राइट टू प्रिवेसी। और उनका मानना था कि जो प्रिवेसी है ये इंक्लूड करता है प्रिजर्वेशन ऑफ पर्सनल इंटीमेसीज एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। और क्योंकि कोई इंडिविजुअल एक पब्लिक स्पेस में है ये कोई रीज़न नहीं है जिससे वो सरेंडर कर दे अपने पर्सनल चॉइसेस दैट गवर्न देयर वे ऑफ लाइफ। और ये भी माना गया था कि ये लॉजिक देना कि जो LGBTQ कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है, ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप उन लोगों से उनका जो फंडामेंटल राइट है, उनका जो बेसिक राइट है वो ले लें जस्ट बिकॉज वो काफ़ी कम है। ये उनका बेसिक राइट है और हर इंसान को, हर सिटीज़न को ये राइट है कि वो इन राइट्स को एंजॉय करें। इसके बाद आया द लैंडमार्क जजमेंट जो कि हिस्टोरिकल है विच इज़ नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2018 के इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि ये जो सेक्शन 377 है इंडियन पिनल कोड का जो कि क्रिमिनलाइज करता है होमोसेक्सुअलिटी को और रेफर करता है होमोसेक्सुअलिटी एज एन अननेचुरल ऑफेंस, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसी जजमेंट के थ्रू सेक्शन 377 के अंदर जो होमोसेक्सुअलिटी है उसे डीक्रिमिनलाइज किया गया था और ये माना गया था कि किसी भी पर्सन को अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में फ्रीली एक्सप्रेस करने से रोकना गलत है, वायलेशन है उनके फंडामेंटल राइट का अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 हमें प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो अगर हमें हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को ही एक्सप्रेस करने का राइट नहीं है तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। और कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया था कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है ये पार्ट है सेल्फ आइडेंटिटी का और इसे इनवैलिडेट करना इट इज़ सेम एज डिनाइंग समवन देयर राइट टू लाइफ। और इसी के चलते कोर्ट ने डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट को कि वो अवेयरनेस बढ़ाए अबाउट द LGBTQ+ राइट्स and eliminate the stigma around them. I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.